सतना जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूरी रामनगर ब्लॉक में एक ऐसा गांव जो आज भी महात्मा गांधी के सिखाए पाठ पर चल रहा है। स्वावलंबन की प्रथा को बनाए रखने वाले इस गांव के लगभग हर गांव में एक चरखा चलता है, जो इनकी जरूरत भी है और परंपरा भी, क्योंकि बुजुर्गों ने महात्मा गांधी से पाठ सीखा और इन्हें विरासत में दे गए। आजादी के इतने साल बाद भी परंपरा कायम है। जरूरत इन्हें अदद सरकारी मदद की है जो आज तक नहीं मिली। सतना जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर बसे रामनगर तहसील का ये गांव है सुलखमा। यहाँ की आबादी लगभग 3500 है, जहाँ 2000 से ज्यादा घरों में चरखे की आवाज सुनाई देती है, या यूं कहें हर घर में चरखा चलता है। पाल जाति से बाहुल इस गांव की यह परंपरा महात्मा गांधी के सिखाए पाठ की वजह से है। असल में गांधी जी ने स्वावलंबी भारत पर सपना सोचा था, उसका पालन आज भी इस गाँव में हो रहा है और चरखे से कपड़े और कंबल बनाकर यहाँ के लोग बेचते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। इनका काम भी बटा हुआ है। चरखा चलाकर सूत काटने का काम घर की महिलाओं का होता है, जो घर के बाकी काम निपटाकर खाली समय बचने पे चरखे से सूत तैयार करती हैं। इसके बाद का काम घर में पुरुषों का होता है, जो इस सूत से कंबल और बाकी चीजें बुनने का काम करते हैं। 45 साल से कम तो नहीं हुई है। गांधी जी भी चरखा चलाते थे, पता है आपको? हाँ चलाते तो हैं, तो अब हम कहाँ जानिए वो। इसके पहले कौन चलाता था आपके यहाँ चरखा? चरखा सब चलाते हैं। इसमें क्या क्या बनाते हैं आप चरखे से? वही कंबल बनाई थी। तो ये धागा, पहले इससे धागा बनाते, फिर क्या करते हैं? फिर ये यही कम्बल वो जैसे बना रहा देखिए करे वह में सब हाला पूरा करे का है। ये कंबल फिर बनाने के बाद कहाँ बेचते हैं आप लोग? होगा गाँव गवाइन शहर बाजार जहाँ बिक देता है बेची थी। तो शासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली आपको? अब कुछ नहीं मिली, ले तो कई बार गए पर आज भर नहीं मिला कुछ नहीं। बुजुर्गों की परंपरा पर आधारित ये रोजगार या यूं कहें विरासत अब कमजोर होने लगी है। कारण ये है क्योंकि कई दिन तक चरखा काटने और बुनने के बाद भी इन लोगों को पूरी मजदूरी तक नहीं मिल पाती। यही नहीं, ये महात्मा गांधी को भी जानते हैं और बोलते हैं कि वो भी चरखा चलाते थे और हम भी चलाते हैं। और तो और इनके बच्चे को भी देखते हैं तो उनके मन में प्रश्न आता है कि ये जो काम आप लोग करते हैं ये महात्मा गांधी भी करते थे। हमने किताबों में पढ़ा है, वे आप भी कर रहे हैं। इतने सालों से ये कार्य हम कर रहे हैं, हाथ पैर में दर्द करता है, फिर भी ये काम हम करते हैं। पूरा ग्राम यही करता है, फिर भी कोई प्रशासनिक मदद हमको नहीं मिल पाई है। लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं। यही हमारी जीविका और रोजगार है। इसके अलावा हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। बस घर परिवार चल रहा है क्योंकि पुश्तैनी काम है। इनका मानना है कि यदि सरकार मदद से यही काम मशीनरी से करे तो न सिर्फ पूरी मजदूरी मिलेगी बल्कि हमारा दिन भी फिर जाएंगे। इन सब के बीच भले ही जो समस्याएं हों, पर यहाँ के लोग खुश हैं और गर्व के साथ इस परंपरा को जीवित किए हुए हैं। इसलिए नहीं कि इनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके बुजुर्गों ने जो पाठ महात्मा गांधी से सीखा था, इस पूरा करने का दायित्व इनके कंधे पर है। ये इनके लिए धरोहर है। आज तक हम लोगों को प्रशासनिक मदद नहीं मिली। यही नहीं, ग्रामीणों को बोलना है कि अगर कोई प्रशासनिक मदद हम लोगों को मिल जाए तो जो समय एक कंबल बनाने से 8 से 10 दिन लग जाते हैं, अगर मशीनें मिल जाएं तो यही काम 1 से 2 दिन में होने लगेगा और भविष्य भी सुधर जाएंगे। अब देखना यह है कि इनकी सोच को नई दिशा कौन देगा और क्या ये ग्रामीण इसी तरह से अपना जीवन यापन करेंगे और क्या अपना संयोग सपनों को पूरा कर पाएंगे। क्या इन पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री या किसी नेता की नजर पड़ेगी और इनके भविष्य की नई दिशा मिलेगी। और रोज की तरह एक ही सुबह के बजाय नई सुबह का सूरज इनके लिए सूरज की रोशनी लेकर इनके भविष्य को उज्जवल करेगा। ये चला रहे हैं जब से गांधी जी के यहाँ रहा, चलाते रहे, फिर हमारे सयान लोग चलावत रहे। इसके बाद अब हम पंचे कर रहे हैं। कितने सालों से चला रहे हैं आपके पूर्वज और आप लोग? पता नहीं कि कब के चलावत है सयान लोग। अब हम तो जब से जाने लायक भानते यही काम करते हैं। आपको कौन सिखाया है? हो गया वैसे देखिए हमारे सयान लोग करत रहे, इसी तरह से हम लोग करने लगे। बताया जाता है कि आपके यहाँ जो चरखा का काम कर रहे हैं सब बापू के बताए आदर्शों पे काम करते हैं। तो क्या और भी ऐसी चीजें जो बापू के बताए नियमों के यहाँ पर चल रहे हैं? हो गया यही जो मान ले कि जब करत रहे वही बताएगी हमका, तो वही हम कर रहे हैं। वही मत से आप अजीबक चलाई थी।
ऐसे और कितने परिवार है जो यहाँ चरखे चलाते हैं? यहाँ कम से कम 12-13 जने हैं, छोटे बड़े मिलाकर। तो कई बार यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी भी आए हैं, कई बार आश्वासन दिया, तो क्या कोई लाभ वगैरह मिला? कुछ नहीं मिला। और शासन की योजनाएं जो चल रही हैं उसमें कोई लाभ? शासन के और अब हमका का मिल रहा है, राशन पानी शासन दे थी, बस वही है। आवास उवास कोई नहीं हमका मिल रहा। आपका नाम? कपड़ा बना रहे हैं जब से मान लिया कि यहाँ आयन मैक्यो में हुआत रहा तो मैक्यो में करत रहन है, वहाँ से सीख के आते हैं हुआत रहा हेव करें लागन। तब ये बताई कि अब तो सयान हो गया, तब जब से ये लड़का जैसा तैसा रहे हुई तब से सीख लायन। ये चरखा चला के क्या क्या कपड़े बनाती हैं आप? ये चरखा में यह बना था कंबल। कितने में बेचते हैं आप? ये कितनी लागत लगती है? 1000 में चला था। और बनाने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, 10 दिन लग जाता है एक कम्बल में। कहाँ बेचते हैं आप इसे? हो गए हैं ये बिक गकोआ तलाईगा, फिर कहूँ घुमाऊ चले गए तो बेच आए। इसके पहले कौन बनाता था आपके यहाँ? आपके पहले हमारे बनवाते हैं पिता से यहाँ आए तो सास ससुर बनवाते रहे। इस गांव में कितने साल से बताया जाता है चल रहा है ये सब काम? अब यह तो मैंने जाना साल से अपना जब कै साल के हो गए हैं यहाँ बहुत साल के हो गया, अब सयाने हो गया, अब आज के आया है।